श्री मात्रे नमः। श्री वैखरी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। माँ बगलामुखी कौन है? स्तंभनी देवी कहा जाता है। में कौन से देवी देवता ने भगवान नारायण है। अच्छा, किसको बगलामुखी की साधना करनी चाहिए? आपकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है? आप किस जैसे श्रीविद्या में अलग अलग मार्ग और परंपराएं होती है, बगलामुखी माँ में भी होती है ऐसे? नहीं, बगलामुखी में अलग अलग नहीं है। वो जैसे नलखेड़ा या भगवती का शक्तिपीठ है, वहीं कौन सी तिथियों का ज्यादा महत्व होता है? शारदीय नवरात्रि, बसंत नवरात्रि और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि आती है। तो गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? हमारी परंपरा है। वो बिना दीक्षा के साधना कर सकते हैं? नहीं, बगलामुखी उग्र देवी है। श्री मात्रे नमः। श्री वैखरी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम नर्मदा मैया के उत्तर तट से श्री रामकोटि आश्रम के ब्रह्मचारी श्री हरिचेतन जी से बात करेंगे। बगलामुखी और श्री विद्या साधना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नर्मदा स्वामी जी, माँ बगलामुखी कौन है? माँ बगलामुखी सतयुग के समय में एक बार भयंकर तूफान आया सृष्टि में। ऐसा तूफान आया कि पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने माँ पार्वती की आराधना की। आराधना करने के बाद भगवती पीताम्बरा बोलते, जिसको बगलामुखी के नाम एक पीताम्बरा भी है, बगलामुखी देवी प्रकट हुई। ये स्थान है सौराष्ट्र में, गुजरात में, हरिद्रा सरोवर के किनारे। माता का स्वरूप पीत वस्त्र का था, स्वर्ण जैसा शरीर स्तंभित कर दिया, इसलिए माँ बगलामुखी को स्तंभनी देवी कहा जाता है। तो प्रथम उपासक देवी के भगवान नारायण हुए। तो ये मूल में माँ भगवती का है। गुरुजी, किन लोगों को या किसको बगलामुखी की साधना करनी चाहिए? साधना में तो क्या है कि जो अपनी प्रवृत्ति होना चाहिए। आपकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है? आप किसको चाहते हैं, किस देवता की उपासना करना चाहते हैं, तो आपको भीतर से ही प्रेरणा होगी या किसी के माध्यम से होगी कि हम इस देवी का या इस भगवान का की उपासना करें। तो वो अपने ऊपर है और संस्कार पूर्व का होगा, तभी आपको भगवती की उपासना प्राप्त होगी। तो बगलामुखी वहाँ मंदिर में और हर जगह हमने देखा है कि पीले वस्त्र और पीली चीज का दान दिया जाता है या ज्यादा सा उपयोग होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्वर्ण युक्त है, माता का शरीर स्वर्ण युक्त है। अच्छा। और उसको पीली ही उपासना में पूरा पीला ही सब कुछ चढ़ता है। भोजन भी पीला, फूल पूजा में फूल फूले जी। चावल भी पीले करके पूजा की जाती है। अपने वस्त्र भी पीले पहनो। अच्छा। माला भी हल्दी की हो, पीले रंग की हल्दी होती है, उसकी माला से जप किया जाए। आसन भी पीला हो। जी जी। संपूर्ण वस्तुएं पीले कलर की ही सब होना पीले चाहिए। ही रखे हैं उसमें। अच्छा, तो गुरुजी, जैसे हर एक में एक परंपरा होती है, हर एक चीजें होती है, तो हमारे बगलामुखी की साधना में, इस आध्यात्मिक में कौन से देवी देवता ने ज्यादा करी है उपासना? बगलामुखी की उपासना में प्रथम उपासक भगवान नारायण है। अच्छा। और दूसरे उपासक नारद ऋषि है। तीसरे उपासक द्रोणाचार्य है। और द्रोणाचार्य के बाद में फिर पांडवों ने उपासना किया। ये जो जैसे नलखेड़ा या आगर मालवा जिले में मध्य प्रदेश में जी। नलखेड़ा है, महादेवी का स्थान पांडवों द्वारा स्थापित है। और एक दतिया मध्य प्रदेश में ही है, वो भी जी दतिया जिला जी में जी जी। भगवती का शक्तिपीठ है, वहीं भगवती का। और एक कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा। ये 3 स्थान प्रसिद्ध है देवी के। गुरुजी, बगलामुखी माँ के संदर्भ में कौन कौन सी तिथियों का ज्यादा महत्व होता है? वैसे तो जैसे दोनों नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, बसंत नवरात्रि और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि आती है, उनमें विशेष महत्व है। ऐसे तो और भी जब मुहूर्त निकाल के कोई सर्वार्थ सिद्धि योग है, ऐसे अष्टमी से शुरू करें जी। तो ऐसे शुभ मुहूर्त निकाल के वो तिथियों में कर सकते हैं कभी। अच्छा, जैसे श्री विद्या में अलग अलग मार्ग और परंपराएं होती है, बगलामुखी माँ में भी होती है ऐसे? नहीं, बगलामुखी में अलग अलग नहीं है, वो उसमें एक ही है, एक ही होती एक ही है। परंपरा है। अच्छा, और बगलामुखी माँ 10 महाविद्या में कौन से उसमें? 8वें नंबर की देवी 8वें है नंबर की देवी है। और श्री कुल की देवी है, 8वें नंबर की महाविद्या है। अच्छा, और गुरुजी, साधकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? साधकों के लिए तो संदेश ये है कि जो इच्छुक साधक हो वो किसी योग्य मार्गदर्शन में किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही मंत्र करे, क्योंकि
बगलामुखी उग्र देवी में है, इसलिए हर कोई उसकी साधना मनमानी ना करे, अच्छा। किसी से दीक्षा लेकर ही करे, नहीं तो वो अन्यथा उल्टा ही उसका प्रभाव पड़ता है। जी। तो गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? गुरु दीक्षा की जो हमारी परंपरा है भगवान शंकराचार्य से, जैसे हम्म। अनादिकाल से भगवान ओम आता है ना, ओम नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम जी। तत्पुत पराशरम च व्यासम सुखम गौड़पदम योगेंद्र, भगवान फिर शंकराचार्य आ गए, उनके 4 शिष्य हुए, फिर वो 4 शिष्यों में से फिर 10 नाम संन्यास हुआ। अच्छा। तो कहीं भी जो इसके उपासक हो माता बगलामुखी के, उनसे दीक्षा आप ले सकते हैं, कोई अच्छा। ब्राह्मण से भी ले सकते हैं, जो उपासक हो, हम्म। जो करता हो, वो दीक्षा दे सकते हैं। तो हाँ। माँ बगलामुखी के सबसे प्रथम साधक कौन थे? प्रथम उपासक तो भगवान नारायण है, अच्छा। और फिर देवर्षि नारद जी है दूसरे उपासक, तीसरे द्रोणाचार्य जी है, बाद में फिर बहुत परंपराएं चली हैं अलग अलग। अच्छा, और बगलामुखी जयंती कौन से उसमें आप? बगलामुखी जयंती अभी वैशाख में आती है। वैशाख में। हाँ, वैशाख में। तब कुछ विशेष अनुष्ठान हाँ, ऐसा? विशेष जन्म तिथि पर विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, जी। यज्ञ करना चाहिए, जप करो, पाठ करो, यज्ञ करो, देवी की अर्चना करो। और गृहस्थी हो गए और वो सब जैसे संसारी है गृहस्थी है, तो वो बिना दीक्षा के साधना कर सकते हैं? नहीं, उसमें बिना दीक्षा के बिल्कुल वर्जित है। ऐसे तो कोई भी मंत्र बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए। जी। कोई गुरु योग्य न मिले तो एक विधि भगवान शिव जी से दीक्षा लेने की विधि है, अच्छा। परंतु ये उग्र देवियों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। बाकी जैसे कोई मंत्र शिव जी को क्या है कि त्रयोदशी के दिन व्रत करो हम्म। और अच्छे गाय के दूध की खीर बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और पीपल के पत्ते पे मंत्र लिखो, जो मंत्र आपको लेना है वो लिख के भगवान को चढ़ाओ और प्रसाद का भोग लगाओ, और 108 बार वो मंत्र वहीं जपो, और मानसिक भावना करो कि भगवान से हमारी दीक्षा हो रही है, तो वो विधान भी एक है, उससे भी मानी जाएगी दीक्षा। अच्छा, तो मतलब जब तक कोई गुरु ना मिले तब तक ऐसे भी हाँ, हम वैसे दीक्षा भी ले हाँ, सकते ले हैं। सकते हैं। और आने वाले अभी गुप्त नवरात्रि है हाँ अगले हाँ, अभी ये महीने। हाँ इसमें जी, तो आएगी। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान कर सकते हैं 9 दिन का, 1 लाख जप तो नहीं, ऐसे तो बगलामुखी का 1.25 लाख जप करना पड़ता है, परंतु जैसे हम 9 दिन में 36,000 जप भी कर सकते हैं, अच्छा। और अपना थोड़ा सा यज्ञ हवन कर ले देवी का। अच्छा, इसमें कोई विशेष संख्या ऐसा कुछ हाँ, होता है सिद्ध संख्या करने जैसे के लिए? 36 अक्षर का मंत्र है वो, अच्छा। तो 36 अक्षर का 36,000 जप होना चाहिए। अच्छा। इतना जप करोगे तो भी एक पुरुष माना जाएगा। हम्म। जैसे अच्छा। 1.25 लाख का होता है, पर 36 अक्षर का 36,000 जप करो तो 36 करके 4 बार कर सके एक पुरुष हो सकता है। अच्छा, और इसकी पूर्णाहुति नवरात्रि में जैसे अनुष्ठान कुछ भी किया तो हाँ, पूर्णाहुति के लिए कोई तो मार्गदर्शन? पूर्णाहुति करने के लिए अष्टमी की रात्रि में आप हवन यज्ञ करो और पूर्णाहुति करो उस दिन। आपका अनुभव कैसा रहा ये बगलामुखी की साधना? मैं जैसे 2003 से कर रहा था बगलामुखी उपासना, तो अनुभव तो बहुत हुए, हमने कई पुरस्कार भी किए हैं, और इसमें कुछ प्रयोग करके भी देखे हैं, तो वो बिल्कुल सचेत एकदम मतलब होते प्रयोग सक्सेस हो जाते हैं। और क्या अनुभव रहे आपके इसमें? अनुभव तो जैसे हमको कई बार देवी का स्वप्न में दर्शन हुआ, कहा भी कि यहाँ आओ, हालांकि मैं गया नहीं उस स्थान पे, बताया तो कोई नर्मदा किनारे स्थान बताया था कि यहाँ आओ, तो मैं जा नहीं पाया, जो भी हुआ। गुरुजी, आप बहुत सालों से नर्मदा तट पे ये साधना कर रहे हो बगलामुखी की, तो आपके अनुभव में ऐसा कुछ जो आने वाले साधकों के लिए एक प्रोत्साहन बन जाए? इसमें क्या है, जैसे उपासना करते करते आपको कोई, आप निर्दोष हो और आपको किसी ने परेशान किया हो, जी। यानी कानून के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से, या राजनीति में आपको सफल होना है, तो वहाँ पर ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है मंत्रों का अनुष्ठान करके। अच्छा। हाँ, तो वो पूरा यानी विधिवत अनुष्ठान करेंगे कोई योग्य गुरु से मंत्र लेकर, तो आपका वो साधना सफल हो जाएगी। आप निर्दोष है, कोर्ट में आपको किसी ने फंसा दिया तो आप वहाँ बरी हो जाएंगे। या राजनीति में भी जैसे आजकल बहुत सारे लोग करवाते हैं तो सफलता मिलती है, हमने भी किया था 1-2 बार, तो वो बिल्कुल विजयी हुए उसमें। अच्छा,
तो साधकों के लिए राजनीति और इसके अलावा कोई ऐसा जैसे अब अनुभव? उसमें भगवती देवी है, वो तो आप उससे कुछ भी चाह सकते हो, अपने कल्याण के लिए करो, या आप जिस मार्ग में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी सफलता देगी देवी। जी, एक होता है निष्काम भाव, एक सकाम भाव। सकाम करोगे तो जो आप बिजनेस में, कोई काम धंधे में कोई भी आपकी अड़चन आ रही है तो आप दूर जी, करेगी। जी। कोई शत्रु बिना कारण शत्रु बन जाते हैं, उसको भी ठीक करेगी। तो ये दोनों सकाम निष्काम, दोनों का निष्काम करोगे तो अपने आत्म कल्याण के लिए होगी। तो गुरुजी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और नर्मदा तट से हमें ये एक आश्रम की अनुभूति भी मिली और एक नया दिव्य आपसे वो प्रेरणा भी मिली। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले साधकों के लिए भी ये एक प्रेरणादायक चीज़ होगी। हाँ, और गुरु दीक्षा के लिए जिसको जुड़ना है वो बेशक यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नर्मदा तट से राम कुटीर आश्रम के हरि चेतन जी महाराज जी है। जिसको भी दीक्षा लेनी है, कुछ भी है, तो बेशक यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। श्री मात्रे नमः।